तो गामा रेज जिनकी एनर्जी 0.01 MeV से 10 MeV तक की रेंज में है, ये ऐसी गामा रेज जब मैटर से इंटरेक्शन करती हैं तो जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, 3 प्रोसेस की पॉसिबिलिटी होती है। कौन कौन से थे वो? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट और पेयर प्रोडक्शन। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की जो एनर्जी थी वो मैंने बताया था 0.01 से 0.5 MeV तक की अगर एनर्जी है गामा रेज की, तो वो पॉसिबिलिटी किसकी होती है, प्रोबेबिलिटी किसकी ज़्यादा होती है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। लेकिन उसमें कॉम्पटन इफेक्ट भी हो सकता है। ये लॉग स्केल है, यहाँ पर लॉग में लिया हुआ है। 0.1 MeV तक की, 0.5 से 1 MeV तक की रेंज की गामा रेज कॉम्पटन इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, और 1.02 से ज़्यादा की गामा रेज हैं तो पेयर प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर हमने एक्स एक्सिस पर तो लिया है एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट गामा रेज, और वाई एक्सिस पर लिया है हमने एब्जॉर्बर का Z यानी एटॉमिक नंबर। तो यहाँ ये जो डैश्ड लाइन है ये 2 प्रोसेस के बीच की बाउंड्री है, यानी इस लाइन पर कहीं भी हम पॉइंट ले लें, उस एनर्जी पर उस मटेरियल के लिए दोनों प्रोसेस की प्रोबेबिलिटी सेम होगी। ये लाइन ये शो करती है 2 प्रोसेस के बीच की बाउंड्री है ये। यानी हम यहाँ पे पॉइंट ले लें इस पॉइंट पर, तो यहाँ क्या होगा कि इस एब्जॉर्बर के लिए, यानी एब्जॉर्बर लगभग 50 Z वाले एब्जॉर्बर के लिए, और जो भी एनर्जी यहाँ पर आ रही है उस एनर्जी की गामा रेज के लिए जितनी प्रोबेबिलिटी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की होगी उतनी ही प्रोबेबिलिटी कॉम्पटन इफेक्ट की होगी। तो 2 प्रोसेस के बीच की ये बाउंड्री है। तो यहाँ से देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी यहाँ ज़्यादा है, और जैसे जैसे Z कम हो रहा है, नीचे Z कम हो रहा है, Z कम होता जाता है, तो प्रोबेबिलिटी देखो यहाँ कम होती जाती है, इसकी जो विड्थ है ये घटती जा रही है। कॉम्पटन इफेक्ट में Z जब कम है, Z की वैल्यू कम है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे Z की वैल्यू बढ़ रही है कॉम्पटन इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी घटती जा रही है, ये नैरो होता जा रहा है एरिया। इसी तरह से पेयर प्रोडक्शन में यहाँ एरिया है जिसकी थिकनेस विड्थ ज़्यादा है, यहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और जैसे जैसे Z कम होगा पेयर प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी कम होती चली जाएगी। ठीक है ना? तो अगर आपको ये फिगर याद हो गया तो आप बिना देखे ही आप बता सकते हैं कि किस एनर्जी की गामा रेज के लिए कौन सा मैटर लें जिसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ज़्यादा हो, कौन से मैटर में या किस एनर्जी की गामा रेज में कॉम्पटन इफेक्ट ज़्यादा होगा, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, और किस में पेयर प्रोडक्शन होगा। तो यहाँ से देखिए पहले लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो उसके लिए हमें क्या चाहिए? यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है इसकी, तो यानी हाई Z वाला हमें एब्जॉर्बिंग मटेरियल चाहिए। और एनर्जी देखिए, एनर्जी लोअर साइड में है, तो लो एनर्जी और हाई Z, लो एनर्जी की गामा रेज हो और हाई Z वाला एब्जॉर्बिंग मटेरियल हो, इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट विल बी मैक्सिमम। क्लियर? अब यहाँ आते हैं, तो यहाँ देखिए यहाँ पे एरिया कम है, विड्थ कम है, और नीचे बढ़ती जा रही है, यानी कॉम्पटन इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी लो Z वाले मटेरियल में ज़्यादा होगी। यहाँ लो Z वाला मटेरियल हो और एनर्जी कैसी हो? मीडियम, एनर्जी मीडियम हो और लो Z वाला एब्जॉर्बिंग मटेरियल हो, इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ कॉम्पटन इफेक्ट विल बी मैक्सिमम। इसी तरह से पेयर प्रोडक्शन के लिए यहाँ प्रोबेबिलिटी कम है और धीरे धीरे यहाँ प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो रही है, तो हाई Z और हाई एनर्जी वाली गामा रेज हो और हाई Z वाला एब्जॉर्बिंग मटेरियल हो, उस केस में पेयर प्रोडक्शन की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। और पेयर प्रोडक्शन के लिए एक कंडीशन ज़रूर है
कि पेयर प्रोटेक्शन तभी होगा जब जो एनर्जी है वो कितनी हो, या तो 1.02 MeV के बराबर हो या इससे ज़्यादा हो, तभी पेयर प्रोटेक्शन पॉसिबल है। तो इस चित्र को आप ध्यान रखें, इसी चित्र के बारे में मैंने यहाँ लिखा है। देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेट्स एट लो फोटोन एनर्जी एंड हाई जेड। देखिए, ये इधर लो फोटोन एनर्जी हो गई और हाई जेड हो गया। यहाँ विड्थ ज़्यादा है तो हाई जेड एंड लो फोटोन एनर्जी हो तो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेट करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। कॉम्पटन इफेक्ट डोमिनेट्स एट मीडियम एनर्जी, मीडियम फोटोन एनर्जी एंड लो जेड। यहाँ देखिए, ये मीडियम फोटोन एनर्जी है और लो जेड, यहाँ विड्थ ज़्यादा है तो लो जेड वाले में लो जेड की मटेरियल में और मीडियम एनर्जी की गामा रेज के लिए कॉम्पटन इफेक्ट की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी, डोमिनेट करेगा। इसी तरह से पेयर प्रोडक्शन डोमिनेट्स एट हाई एनर्जी, हाई फोटोन एनर्जी एंड हाई जेड। देखिए, इधर इस साइड में हाई फोटोन एनर्जी है और हाई जेड, यानी यहाँ विड्थ ज़्यादा है यहाँ पर तो हाई जेड होना चाहिए और हाई फोटोन एनर्जी होनी चाहिए। इन दैट केस द प्रोबेबिलिटी ऑफ पेयर प्रोडक्शन विल बी मैक्सिमम। तो इस तरह से मेनली इस जो एनर्जी रेंज हमने बताई है 0.01 MeV से 10 MeV तक की जो गामा रेज हैं वो जब मैटर से इंटरेक्शन करती हैं तो मेनली 3 प्रोसेस होते हैं। कौन कौन से? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट एंड पेयर प्रोडक्शन। अब हम इन तीनों प्रोसेस को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने छोटी क्लासों में 12th में भी पढ़ा होगा, BSc में भी कहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, जो इंसिडेंट गामा रेज हैं वो जब किसी मैटर की सरफेस पे इंसिडेंट होती हैं तो वो जो मैटर में जो एटम है उन एटम की जो ऑर्बिट्स हैं उनमें से किसी इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर देती हैं। तो ये जो इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन है ये हो गया इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन, और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब मान लीजिए जो इंसिडेंट गामा रेज है उनकी एनर्जी h न्यू है, तो जो फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी, या जो इलेक्ट्रॉन है इनकी ऑर्बिट में कुछ बाइंडिंग एनर्जी भी होती है, तो उसको वर्क फंक्शन भी बोलते हैं हम। तो बाइंडिंग एनर्जी माइनस हो जाएगी फोटोन की एनर्जी से, इतनी एनर्जी तो EB, ये क्या है, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द एटम, एटॉमिक शेल। तो इतनी एनर्जी तो इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट से निकालने में ही खर्च हो गई, बाकी की एनर्जी होगी h न्यू माइनस EB। उतनी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, काइनेटिक एनर्जी के रूप में इजेक्ट होगा एटम से, यानी मैटर की सरफेस से इजेक्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा कि जब भी कोई फोटोन मैटर से इंटरेक्शन करता है, ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन कर रहा है, तो सबसे पहले ये पूरा फोटोन यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगा, पूरा का पूरा फोटोन एब्जॉर्ब होगा, सारी की सारी एनर्जी यहाँ एब्जॉर्ब हो जाएगी। उस एनर्जी में से कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिट में से इजेक्ट करने में खर्च होगी, बाकी की एनर्जी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के रूप में हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। अब किस ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, तो एक्सपेरिमेंटों से ये देखा गया कि जो मोस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, मोस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स को लास्ट ऑर्बिट में तो लूजली बाउंड होते हैं, तो मोस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं के शेल में। ये पहली शेल होती है के शेल, K, L, M, इस तरह से शेल्स होती हैं। तो के शेल के इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है। तो जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं वो के शेल से इजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। ऐसा नहीं कि एल शेल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होते हैं, एल शेल से भी होते हैं इलेक्ट्रॉन इजेक्ट, लेकिन के शेल के कंपेरिजन में एल शेल से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू के शेल।
ठीक है ना। तो ये हमारी इक्वेशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की। तो ये मैं यहाँ से पढ़ देता हूँ। व्हेन एन इंसिडेंट फोटोन कोलाइड्स विद एन एटम इट ट्रांसफर्स इट्स एंटायर एनर्जी टू द ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन बाउंड ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन में जो बाउंड है उस इलेक्ट्रॉन को अपनी सारी एनर्जी ट्रांसफर कर देता है बाय इजेक्टिंग इट फ्रॉम द एटम। एटम में से इजेक्ट करने में मदद करता है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये हमारी फोटोन की एनर्जी इसके वर्क फंक्शन से यानी इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से कम होगी तो ये इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन तभी इजेक्ट होगा यहाँ से जब फोटोन एनर्जी इज आइदर इक्वल टू ई बी और ग्रेटर देन ई बी, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तभी वो इजेक्ट होगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये इस प्रोसेस को इंसिडेंट रेडिएशन के द्वारा मैटर से इलेक्ट्रॉन के इजेक्ट करने होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना। द काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। ये ई के इसलिए लगाया है कि के शेल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फोटोन एनर्जी, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन माइनस ई बी। तो वेयर एच न्यू इज द एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड ई बी इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। तो जैसा मैंने बताया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए हमें एब्जॉर्बिंग मटेरियल का जेड कितना चाहिए, हाई जेड। जितना जेड की वैल्यू ज़्यादा होगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो एक्सेप्ट फॉर एब्जॉर्बर्स ऑफ लो जेड, यानी लो जेड में प्रोबेबिलिटी कम होती है, हाई जेड में प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। दिस इफेक्ट इज प्रिडोमिनेंट टाइप ऑफ गामा रे इंटरेक्शन विद मैटर फॉर एनर्जीज बिलो 0.5 MeV, यानी फोटोन की एनर्जी, गामा रेज की एनर्जी 0.5 MeV से कम हो और एब्जॉर्बिंग मटेरियल का जेड हाई हो। ऐसे केस में जो मैटर जब रेडिएशन मैटर से इंटरेक्शन करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की होने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। द मोस्ट प्रोबेबल इंटरेक्शन इज बिटवीन द इंसिडेंट फोटोन एंड द मोस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन, यानी जो इंसिडेंट फोटोन है वो किससे इंटरेक्शन करेगा, मोस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन। यानी मोस्ट टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन कौन सा है, के शेल वाला, दैट इज 2k शेल इलेक्ट्रॉन। के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, किसी से भी इंटरेक्शन कर सकता है, एक बार में एक ही से करेगा, एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन से। तो के शेल के इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्शन की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, ठीक है ना। द 2k शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द एटम विच अकर्स इन अबाउट 80% ऑफ द फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब मैटर से होता है रेडिएशन का तो उसमें 80% केसेस में के शेल से ही इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, बाकी 20% में एल शेल या इससे बाहर वाली शेल से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। 80% केसेस में जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा मटेरियल से, एटम से, वो के शेल वाला ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। अब देखिए ऑगर इफेक्ट क्या होता है। ऑगर इफेक्ट ये होता है कि जैसे ही यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया, एटम कैसा हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो इस वैकेंसी को भरने के लिए हायर ऑर्बिट से, यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, वो ये तो के शेल है, एल शेल से भी आ सकता है, एम शेल से भी आ सकता है, किसी भी शेल से आ सकता है। तो जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन आएगा तो दोनों ऑर्बिट्स की एनर्जी डिफरेंस के बराबर एनर्जी की एक्स रेज एमिट करेगा, एक्स रेज एमिट होंगी। और अगर इन एक्स रेज की जो एनर्जी है वो हायर ऑर्बिट्स में से किसी भी ऑर्बिट की इलेक्ट्रॉन की बाइंडिंग एनर्जी से ज़्यादा हुई तो फिर वो एक्स रेज भी एक इलेक्ट्रॉन एमिट कर देंगी एटम से, लेकिन वो तभी करेंगी जब उन एक्स रेज की एनर्जी हायर ऑर्बिट्स यानी एल एम एन जो भी शेल्स हैं उनमें उपस्थित जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी बाइंडिंग एनर्जी से वो एनर्जी ज़्यादा होगी तो वो इलेक्ट्रॉन एमिट कर देंगी। तो ये इफेक्ट कहलाता है ऑगर इफेक्ट। जो देखिए, द इजेक्शन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए गिवन शेल
थ्रू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के द्वारा जब इलेक्ट्रॉन एमिट होता है तो क्या होता है, क्रिएट्स ए वैकेंसी इन दैट सेल, उस सेल में एक वैकेंसी क्रिएट हो जाती है, एंड लीव्स द एटम इन एक्साइटेड स्टेट, तो एटम क्या होगा, एक्साइटेड स्टेट में आ जाएगा। द एटम रिटर्न्स टू द लोअर स्टेट व्हेन एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर शेल फिल्स दिस वैकेंसी। हायर सेल से जब इलेक्ट्रॉन आके इस वैकेंसी को फिलअप करता है, उस केस में क्या होता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी इक्वल टू द डिफरेंस इन बाइंडिंग एनर्जीज ऑफ द टू शेल्स इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ एक्स-रेज। यानी जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आके के शेल वाली ऑर्बिट को फिलअप करता है, तो के शेल और जिस ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन आया है उन दोनों इस एनर्जी लेवल्स की बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी की एक्स-रेज एमिट होती हैं। इफ दिस एक्स-रे एनर्जी इज ग्रेटर देन द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द हायर ऑर्बिट्स, अगर ये एक्स-रेज की एनर्जी हायर ऑर्बिट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं किसी भी ऑर्बिट में हो उन इलेक्ट्रॉन्स की बाइंडिंग एनर्जी से अगर ज़्यादा हुई, द इलेक्ट्रॉन कैन बी इजेक्टेड फ्रॉम दैट सेल। दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑगर इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहलाता है ऑगर इलेक्ट्रॉन, एंड द इफेक्ट इज नोन एज ऑगर इफेक्ट। दिस इज thus if K shell is excited, यानी जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाद जो एक्स-रेज प्रोड्यूस हुई, उन एक्स-रेज से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है वो ऑगर इलेक्ट्रॉन कहलाता है। तो अगर के शेल से फोटो इलेक्ट्रॉन निकला है तो जो ऑगर इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो एल, एम, एन किसी भी सेल से निकल सकता है। Thus if K shell is excited, the auger electron may be ejected from L shell if, जैसे मैंने बताया कि दोनों की जो बाइंडिंग एनर्जी है वो बाइंडिंग एनर्जी, दोनों शेल्स की बाइंडिंग एनर्जी के डिफरेंस के बराबर, जो ये तो एक्स रेज की एनर्जी हो गई, तो जो एक्स रेज की एनर्जी है दैट एनर्जी इज ग्रेटर देन एल शेल की बाइंडिंग एनर्जी से जब ज़्यादा हो जाएगी तो एल शेल से इलेक्ट्रॉन ऑगर इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, तभी ऑगर इफेक्ट होगा या ऑगर इलेक्ट्रॉन एमिट होगा।